का इस वक्त केंद्र बना हुआ है और बीजेपी की एक बड़ी बैठक चल रही है। इस दौरान इस बैठक की अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल कर रहे हैं। विधायक, विधान पार्षद और सांसदों की ये एक संयुक्त बैठक है जिसमें बीजेपी से जुड़े हुए विधायक, विधान पार्षद और सांसद शामिल हो रहे हैं। और आज एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से रणनीति तय की जाएगी। वहीं कई अन्य मुद्दों पर भी बैठक में चर्चा हो रही है। साथ ही आजादी के अमृत महोत्सव के तहत गृह मंत्री अमित शाह पटना आने वाले हैं, इसकी तैयारियों को लेकर भी चर्चा चल रही है। और कई ऐसे मुद्दे, कई ऐसे मसले जिन पर बीजेपी बातचीत करेगी, लेकिन मुख्य तौर पर इस पे शामिल रहेगा एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी के जो 11 उम्मीदवार हैं उनको जिताने की रणनीति पर काम होगा। इसके अलावा जो अपने कोटे से एक सीट दी गई है एलजेपी के पासवान गुट को, या यूं कहें कि एलजेपी के पशुपति पारस गुट को, तो उनको भी लेकर जिताने को लेकर रणनीति होगी। और बाकी जो जेडीयू के कोटे में 12 सीटें हैं उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। पहला तो विषय है कि एमएलसी चुनाव हो रहे हैं। एनडीए गठबंधन सभी 24 सीटों पर जीते, यह हमारे विधायकों की जिम्मेवारी है। और इसलिए कोई भी उनके क्षेत्र में जिस भी एनडीए गठबंधन के दल का प्रत्याशी खड़ा हो, उसके लिए एक पूरी योजना बनाना है हम लोगों को। और उनको, यह विधायकों की जिम्मेवारी है, भाजपा हो या जदयू हो या लोजपा हो, जो भी प्रत्याशी जहां से खड़ा है एनडीए गठबंधन का, उसको जिताने के लिए। और एकमात्र अविजित राजा जिन्होंने अपने गद्दी पे बैठने के बाद ही उनकी शहादत हुई, वैसे बाबू कुंवर सिंह जी को सम्मान देने के लिए आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम अपने सभी स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान दे रहे हैं, उनको याद करें। बीजेपी की बैठक बीजेपी ऑफिस में होनी है और बीजेपी के ऑफिस की गतिविधि पर, इस मीटिंग पर नजर बनाए रखने के लिए रजनीश, हमारे ब्यूरो चीफ, इस वक्त पटना से सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, महत्वपूर्ण हो जाता है कि 24 की 24 सीटें अपने नाम एमएलसी की करनी है और इसी को लेकर मुख्य तौर पर रणनीति, लेकिन मुद्दे और भी उठेंगे इसमें चर्चा में। देखिए, चूंकि चुनाव करीब है और इसको लेकर पार्टी ने एक यहाँ पे जो बैठक आयोजित की है, सभी विधायक, सांसद जो बिहार से हैं और साथ ही साथ जो एमएलसी हैं वो भी इसमें शामिल हैं। और जो संगठन महामंत्री हैं भिखू भाई दिलसानिया, वो भी यहाँ पे हैं, वो संबोधित कर रहे हैं तमाम सारे जो लोग हैं उपस्थित हैं उनको। और साथ ही साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हैं मंच पे, और दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल। और इसके अलावा तमाम जो लोग हैं उनके कंधों पर जवाबदेही जिम्मेदारी दी गई है कि वे अपने अपने क्षेत्र से समर्थन करें, सपोर्ट करें। और जो उम्मीदवार हैं एमएलसी के, एनडीए के जितने भी उम्मीदवार हैं, उसमें जेडीयू और बीजेपी तो है ही, और साथ ही साथ हाजीपुर से एक सीट जो है वो एलजेपी पशुपति पारस गुट के भूषण राय वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वो हैं। तो इन तमाम लोगों की जीत सुनिश्चित हो, इसको लेकर रणनीति जो है वो तैयार की जा रही है। क्योंकि विधायकों के जिम्मे एक बड़ी जवाबदेही जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनकी जो पकड़ है ये भी निर्भर करेगा तो किस तरीके से कैसे काम करना है और किस तरीके से मदद करनी है, चाहे वो घटक दल हो गठबंधन के या फिर खुद उनके अपने उम्मीदवार हो। इसको लेकर बारीकी से एक एक छोटी छोटी बातें जो हैं, रणनीति जो है वो बनाई जा रही है और इस पर विचार विमर्श और चर्चा किया जा रहा है। कहाँ पे कौन सा पक्ष मजबूत है, कैसे उसको आगे करना है और कौन सा कड़ी जो है वहाँ कमज़ोर है, जिसको और ज़्यादा दुरुस्त करना है। तो सांगठनिक तमाम सारी बातें जो हैं वो इस बैठक में हो रही है। और चुनाव जो है बेहद महत्वपूर्ण है, चूँकि जो यहाँ पे विधान परिषद है उसमें जो लोग चुनकर आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है बीजेपी की कि उनके उम्मीदवार या उनके जो एनडीए के घटक दल के जो उम्मीदवार हैं वो जीत कर आएँ, जिससे कि यहाँ पे जो नीतिगत बातें हैं उनमें उनका समर्थन मिले और पार्टी और संगठन जो है वो मजबूत हो। तो जाहिर तौर पे इसको लेकर एक मैराथन यहाँ पे बैठक चल रही है और इस बैठक के बाद क्या कुछ यहाँ से बातें निकलेंगी, उसको लेकर जो विधायक है अपने अपने क्षेत्र में उसको लागू करने को लेकर आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ एक जो दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है कि जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है उसमें जो स्वतंत्रता सेनानी है
जो अमर शहीद हैं उन तमाम लोगों को एक श्रद्धांजलि जो है वो दी जानी है। और इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना का दौरा करेंगे और इनकी तैयारियों को लेकर भी किस तरीके से इसे एक भव्य और शानदार कार्यक्रम जो है वो आयोजित हो अमृत महोत्सव के तहत, इसको लेकर भी इसमें चर्चा होनी है। तो बहरहाल अभी जो बैठक में बातें चल रही हैं वो एमएलसी चुनाव को लेकर किस तरीके से पार्टी के जो कैंडिडेट है या फिर घटक दल के जो उम्मीदवार हैं उनकी जीत सुनिश्चित हो, इसको लेकर यहाँ पे बातें रखी जा रही है। रजनीश, आप नजर बनाए रखें इस पूरी मीटिंग में, और भी हो सकता है कई सारी चीजें जिस तरह से बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी के साथ बदल रहा है उस पर भी हो सकता है मंथन हो, चर्चा हो। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश आपका। और इस पटना की बीजेपी की बड़ी बैठक पर तो हमारी लगातार नजर रहेगी ही रहेगी, और जैसा हमारे सहयोगी रजनीश ये जानकारी देते हुए, संजय जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष उनकी अध्यक्षता में ये बैठक 24 की 24 एमएलसी चुनाव जो होने हैं जिन सीटों पर वो सारी एनडीए के खेमे में कैसे लाई जाए, क्या रणनीति इसके लिए होनी चाहिए, इस पर मंथन होगा, इस पर चर्चा होगी।